क्वेश्चन नंबर 9 में दो पार्ट हैं, सत्यापित करना है और इसको दो तरह से करेंगे और लेकिन जो बेस्ट तरीका है एक ही तरह से हम बताते हैं आपको। देखिए सेकंड है आपका, पहले सेकंड करते हैं, फर्स्ट हिंट दे देंगे आपको सत्यापित करना है यानी सिद्ध करना है एक तरह से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये एक तरह से फार्मूला होता है, आपका चार्ट में पढ़े होंगे। इसमें देखिए हम प्रूफ में यानी सत्यापन में, प्रूफ में जो सिद्ध करना है, प्रूफ में हम लिखते हैं कि चूँकि हम जानते हैं एक्स माइनस वाई होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 वाई एक्स माइनस वाई। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक तरफ ले जाएंगे, अर्थात हम इधर रखते हैं, ये पूरा इधर ले जाएंगे, ये पूरा इधर ले जाएंगे, चिन्ह नहीं बदलेगा उसके हिसाब से। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब। जब कभी पूरा दाएं पक्ष बाएं तरफ ले जाएं और पूरा बाएं पक्ष दाएं तरफ ले जाएं, चिन्ह नहीं बदलता है, और एक पद को इधर उधर ले जाएंगे तब चिन्ह बदलेगा। अब देखें, क्योंकि इसके जैसा सिद्ध करना था हमको, बाएं तरफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बनाए रखना, बाकी सब उधर लेके चल जाए पक्षांतर करके, इसलिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल क्यूब माइनस, ये था इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा 3 वाई एक्स माइनस वाई। समझ रहे हैं, इधर माइनस गया उधर प्लस हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यहाँ है बना हुआ है, इसमें ब्रैकेट ना भी लगाना चलेगा। अब आप देखिए दो पद यहाँ हो गए, दोनों पदों में एक्स माइनस वाई कॉमन है, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, और इसमें क्या बचा, एक्स माइनस वाई कॉमन लेने का मतलब हुआ कि एक्स माइनस वाई एक घात हट गया, एक्स माइनस वाई एक दो घात बचा, अर्थात हो गया हमारा एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई। ठीक, इसमें एक्स माइनस वाई मैंने कॉमन लिया यानी कि कट गया है। अब आगे देखिए, इसको हल करेंगे, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में इसको आप खोल दीजिए, एक्स माइनस वाई होल क्यूब होता है, होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई अब प्लस 3 वाई। ठीक, अब देखिए आपका एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ही, और 3 वाई माइनस 2 वाई एक्स वाई बचेगा, अर्थात आप कहें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर है, हैंस वेरीफाइड लिखिए, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट इसी तरह से करेंगे, आप समझ लीजिए, ये है ना, पहले क्या किया, एक्स माइनस वाई होल क्यूब हम जानते हैं इतना, अब पूरा दाएं पक्ष इधर ला दिए, बाएं पक्ष उधर ले गए, उसके बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाएं तरफ रख दिए रहने दिए, और जो दूसरा था उसको इधर ले गए, माइनस से प्लस हो गया, एक्स माइनस वाई कॉमन लिया, ब्रैकेट में जो बचा उसको रहने, उसको एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर विस्तार किए, है ना, और इतना आ गया। यानी कि जो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बराबर, एक किसी और सूत्र से अगर दूसरा सूत्र निकाल देंगे, यह भी एक तरीका है वो करने का, वेरीफाई करने का, सत्यापन करने का। ये है आपका, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये सूत्र है एक तरह से, इसको याद कर लेना, ये सर्वसमिका है, ये भी एक सर्वसमिका है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। देखिए ये होता है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ इसके उलट होगा, प्लस होगा, और इसी तरह से आप देखिए यहाँ प्लस होगा, जो यहाँ होगा वही पहले ब्रैकेट में होगा, और उसका उलट यहाँ होगा, है ना, एक्स वाई में। ठीक, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ उसके उलट एक्स वाई में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में समान रहेगा। इस तरह से इसको अगर सिद्ध करना है तो यहाँ प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में करेंगे एक्स प्लस, हम जानते हैं एक्स प्लस सिंस एक्स प्लस वाई होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई।
अब उसके बाद पक्षांतर उसी तरह से करके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इधर रहने देंगे और उसको उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस इधर से उधर जाए पूरा इधर ला के तब उधर ले जाएंगे माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। अगर इसको हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रहने देंगे, एक्स प्लस वाई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बचेगा, 3 घात में से 1 घात निकल जाएगा और माइनस 3xy बचेगा। आगे देखिए एक्स प्लस वाई इस ब्रैकेट में, यहाँ इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसको खोल देते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। ठीक, अब 2xy धन है, ऋण 3xy है तो ऋण xy बचेगा, अर्थात x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। इस तरह से आपका जो दिया था सिद्ध करना था वो आ गया। एक और सूत्र से दूसरा सूत्र निकाल दिया यानी वेरीफाई कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट है, जो 9th में 2 वेरीफाई किए हैं दोनों पार्ट में, वही यहाँ सूत्र बन जाएगा। वो सर्वसमिका है, उसका प्रयोग यहाँ करेंगे। इसका गुणनखंड करना है तो जो क्वेश्चन नंबर 9 में पहली सर्वसमिका है दूसरी बार में किए हैं, इसको उसी तरह से लिखेंगे। उसका विस्तृत रूप है 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर है तो हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई यानी कि 3y प्लस 5z, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z। आगे हो जाएगा 3y प्लस 5z, इस ब्रैकेट में 3 त्रिके 9 9y स्क्वायर प्लस 5 पचे 25 5z स्क्वायर माइनस 5 15yz 15yz, ये हो गया। और इसके लिए सूत्र लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई दूसरे ब्रैकेट में। सूत्र लिख देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। देखिए इसको पहले हम ये जो हमारा सर्वसमिका है इसके विस्तृत फॉर्म यानी कि जो प्लस से करके अलग अलग लिखा है विस्तृत रूप है, ये गुणक रूप में गुणनखंड रूप है। इसको पहले हम पूर्ण घन के रूप में लिख दिए, होल क्यूब के रूप में लिख दिए, है ना, ऐसे लिख दिए। एक्स के स्थान 3y हो गया, वाई के स्थान 5z हो गया, है ना, जो ब्रैकेट के अंदर वही एक्स और वाई के स्थान होगा। अब जब हम जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर इतना, इसलिए जहाँ जहाँ एक्स वाई है वहाँ पर हम एक्स के स्थान 3y, वाई के स्थान 5z, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माने 5z का स्क्वायर आ गया 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। उसके बाद एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स के स्थान पे 3y और वाई के स्थान पे 5z, तो हो गया 5 15yz हो गया। और इसका दूसरा है सेकंड है, उसको आप करिएगा, हम हिंट देते हैं। आपका दूसरा है 10वें का 64 m क्यूब 343 n क्यूब। अब देखिए हो गया हमारा 4 चौका 16 चौका 24 4m होल क्यूब माइनस ये 7 सते 49 और 49 गुणे 7 7 9 63 7 चौक 28 6 34 343, हाँ 7n होल क्यूब। आगे आप लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। उसके हिसाब से जहाँ एक्स है यहाँ पर 4m है, जहाँ वाई है 7n है। और अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां में गुणनखंड करना है, इसको आसानी से कर लेंगे। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस
9xyz। इसको देखिए, हम जानते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz उसका होता है सूत्र, आप सर्वसम का जानते हैं। एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वही लगाएंगे। बस पहले गुणनखंड करना, पहले विस्तृत रूप वाला हूबहू उसी तरह लिख लीजिए जैसा उसमें विस्तृत रूप होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब होल क्यूब। ये होल क्यूब हैं ये दोनों, ये नहीं है। उसके जैसा लिख के विस्तृत रूप जैसा है उसमें वही, तब उसके बाद गुणनखंड रूप लिख दीजिए 3x, अब होल क्यूब हो गया, पहले होल क्यूब नहीं था, प्लस वाई होल क्यूब है ऑलरेडी, जेड होल क्यूब है। अब माइनस लिखेंगे 3xyz होता है, तो x के स्थान पे यहाँ पर 3x है और वाई जेड समान है, यानी कि 3 गुणे 3x, चलिए यहाँ 3 गुणे 3x गुणे वाई गुणे जेड। इतना करने के बाद हम लिख पाएंगे। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है तो हम लिखते थे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ लिखेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ 3x लिखेंगे, प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एक्स के स्थान 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद माइनस एक्स वाई, एक्स के स्थान 3x लिखेंगे, वाई की जगह वाई लिखेंगे, और माइनस वाई जेड वही रहेगा, माइनस जेड एक्स, जेड इंटू एक्स के स्थान 3x हो जाएगा। अब आगे इसको हल करेंगे, हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में 3x होल स्क्वायर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस हमारा हो जाएगा 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये दो ब्रैकेट आ गया, और यहाँ लिख देंगे वही सूत्र, यहाँ लिख देंगे क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणे, बगल में आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप यहाँ पर तुलना च्यू की लिखने का मतलब हो गया, क्योंकि ऐसा होता है, यानी जहाँ एक्स वाई जेड था वहाँ पर 3xyz है। तो जहाँ जहाँ इस सूत्र में एक्स वाई ये गुणनखंड रूप है, इससे तुलना की इसका विस्तृत रूप, तो गुणनखंड रूप में जहाँ xyz है वहाँ पर 3xyz लिख देंगे, है ना। चाहे स्क्वायर में हो चाहे जो हो, हर जगह x के स्थान 3x लिख देंगे, y के स्थान y लिखेंगे, z के स्थान z लिखेंगे, तो आपका गुणनखंड रूप आएगा, अर्थात गुणनखंड हो जाएगा। ये तो रफ है आपका। हाँ देखो बच्चों, वीडियो बनाने में टाइम कम लगे इसलिए हम पहले लिख लिए सलूशन। देखिए एक्स क्यूब प्लस 12वां क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आपको वेरीफाई करना या सिद्ध करना है। 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में एक बात आसान होती है कि हमको सिद्ध करना, इससे इसको लाना है, उत्तर दिया रहता है, जान लीजिए, है ना। जैसे इसका सूत्र हम जानते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब क्या करेंगे, हमको एनीवे इसको लाना है। इसका सूत्र एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो है, यहाँ भी है ये, और पहला ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में इसकी जगह हम इसको लाना है। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और वाई माइनस जेड स्क्वायर होता है होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और ये होता है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, है ना। आप ऐसा करिए, 2 से गुणा कर दीजिए, अंदर 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। यहाँ देखिए 2 से भाग दिए, 1/2 बाहर लिख दिए और 2 से गुणा किए अंदर, है ना। यहाँ लिख देंगे आप 2 से गुणा तथा भाग करने पर, है ना, या 2/2 से गुणा करने पर, से
गुणा करने पर, इसका मतलब हुआ कि आपका 2 से गुणा 2 से भाग, और 2 से जो गुणा किया अंदर ले लिए उसको, और अंदर लेने पर सभी पदों में गुणा हो जाएगा, और 1/2 यानी बाहर ले 2/2 माने 2 गुणे 1/2, 2 अंदर ले लिए 1/2 बाहर ले लिए, 1/2 भी यहाँ लाना था। अब 2 ब्रैकेट हो गया। अब देखिए 2x² को x² प्लस x² लिख देंगे, 2y² y² प्लस y² लिख देंगे, 2z² z² प्लस z² लिख देंगे। अब आप देखिए इसके साथ -2xy के साथ एक x² और y² x² प्लस y² प्लस -2xy ये लिख दिए, है ना। अब बचा एक x² y² एक ठो बच गया। अब आप देखिए y² इसका बचा हुआ, फिर z² प्लस z² -2yz, इसको एक साथ लिख दिए, है ना। फिर यहाँ बचा था एक z और एक x बचा था, तो z² प्लस x² -2xz। अब इसकी जगह पे x - y होल स्क्वायर लिख देंगे, इसकी जगह पर y - z होल स्क्वायर लिख देंगे, इसकी जगह पर इसके स्थान पर z - x होल स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से आपका हो गया। यही जो आना था लेफ्ट हैंड साइड, जो था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सिद्ध करना आपको x प्लस दिया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो सिद्ध करना है x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। इसमें हम सूत्र जानते हैं, प्रूव करेंगे। सूत्र x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस y प्लस z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, इसको आप जानते हैं। अब क्योंकि इस प्रश्न में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो आप देखिए जो सूत्र आपने लिखा सर्वसमीका, उसमें दाहिनी तरफ 2 ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट है x प्लस वाई प्लस जेड, और प्रश्न में दिया x प्लस वाई प्लस जेड 0, यहाँ पर 0 लिख देंगे तो 0 गुणे इतना, दूसरा ब्रैकेट 0 में चाहे जिसका गुणा करेंगे 0 आएगा। अर्थात हमारा हो जाएगा, अगर इसमें हम रख दें यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, यानी कि यहाँ पर दाहिनी तरफ 0 लिख देंगे तो 0 गुणे जो भी होगा 0 हो जाएगा, यानी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। इधर जाने पर पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा। एक तरह सर्वसमीका हो गई है। जैसे 2 सर्वसमीकाएँ आपको क्वेश्चन नंबर जो भी था 11 कुछ था, हमको लगता है क्वेश्चन नंबर 11 में, हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में x³ प्लस y³ वाला और x³ माइनस y³, वो भी सर्वसमीका है भी। यानी कि एक तरह से अगर जिस किसी प्रश्न में x y z जोड़ने पर 0 आएगा, वहाँ पर यह सूत्र लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 14वां है, इसमें दिया है कि बिना जो है गणना किए आपको बताना है। फर्स्ट है 14वां का -12, अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हमने एक सत्यापन किया, x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz तब होता है जबकि इस सूत्र में x प्लस वाई प्लस जेड यानी किसी जगह x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हो। वैसा ही क्वेश्चन नंबर 14 में है, इसको बिना गणना किए दिया है प्रश्न में कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी कि इन सब का घन बिना किए, ऋण 12 घन 7 के घन ये सब बिना किए गणना कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, x y z अगर हैं तो देखते हैं यहाँ, चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड अर्थात x माने -12 और y जो ब्रैकेट के अंदर है, और प्लस y माने 7 प्लस z माने 5, ऋण 12 धन 12 बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए ऐसे में क्या हो जाता है, इसलिए हमारा जो सूत्र होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz हो जाता है। इसलिए हमारा हो जाएगा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 3 गुणे x के स्थान पे -12 गुणे y के स्थान 7 गुणे 5, इसकी गणना कर माइनस में लिख लेंगे, आप इतना कर ही लेंगे। अब फिर देखिए यहाँ पर चूँकि ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 28 माइनस 15, ब्रैकेट के अंदर जो है x y z है वही, -13,
ये हो जाएगा 28 माइनस 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 से रहेगा, जुड़ जाएगा 28, 0 हो गया। इसलिए हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड हो जाएगा। चाहे पूरा इस तरह से लिख करके एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ 0 लिख करके तब जो है दाहिनी तरफ 0 लिख कर तब एक्स क्यूब प्लस वाई इस तरह से पूरा लिखिए, चाहे डायरेक्ट लिखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड जहाँ पर 0 हो वहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। इसको सूत्र जानते भी रहिए, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन होगा पूरा इतना नहीं करेंगे। अगर 3-4 नंबर क्वेश्चन हो तो उसमें कर सकते हैं पूरा, क्योंकि उसके लिए समय ज़्यादा नंबर क्वेश्चन तो ज़्यादा समय उसके लिए देना होगा, और कम नंबर के क्वेश्चन है तो कम समय देना होगा। ये हो गया, इसलिए आपका हो गया 28 का घाते 3 धन ऋण 15 घाते 3 धन ऋण 13 घाते 3 बराबर हो जाएगा 3 एक्स के स्थान पर 28 गुणे वाई के स्थान -15 जेड के स्थान पर -13 गुणा करके देखिए ऋण ऋण 2 है, धन हो जाएगा। धन में आएगा जो भी आता है उसको लिख लीजिए, धन जो भी आता है आंसर आ जाएगा। इस तरह से बहुत अच्छे ट्रिक आपको गणित में, बीज गणित में मिल जा रहे हैं। इन सब ट्रिक को यानी कि सब समीकरणों को चाहे सूत्र को याद रखिए हमेशा। देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में नीचे दिए गए आयत दिया गया है, उनका क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल किस रूप में दिया है? व्यंजक के रूप में चाहे बहुपद के रूप में क्षेत्रफल दिया है। और यहाँ भी फर्स्ट सेकंड में इसमें हमको क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई ले व्यंजक निकालना है यानी कि बहुपद निकालना है। इसका गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 25 गुणे 12, 5 पचे 25 और 2 गुणे 2 गुणे 3। इसमें अगर जितने इसमें 2 गुणे 2 गुणे 3 है, इसमें 5 गुणे 5 है, कुल मिला के इसमें 20 2 गुणे 2 और 5 एक साथ ले लीजिए, 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसका 3 इसका 5, 3 पचे 15। तो ऋण ऋण जोड़ने पर -35 हो जाएगा और ऋण ऋण गुणा धन हो जाएगा। कुल मिला के 25 है स्क्वायर -20 है -15 है प्लस 12 और उसके बाद 5 है, यहाँ कॉमन लिए, फिर यहाँ लिए 5 है -4, दोनों में कॉमन हो गया। अब 5 है -3 हो गया। और क्योंकि देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो अधिक आएगा, इसको लंबाई मान लिए। चौड़ाई होता क्या है, आयत के क्षेत्रफल पर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई है। तो एक लंबाई हो गई जो ज़्यादा दिखे आपको, 5 में से 5a में से 3 घटाएंगे ज़्यादा है, लंबाई हो गई। 5a में से -4 घटाएंगे तो कम होगा, चौड़ाई हो गई। कोई भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लंबाई गुणे चौड़ाई, एक लंबाई दूसरी चौड़ाई हो गई। इसी तरह इसमें देखें 35y स्क्वायर प्लस 13y -12 है। इसमें देखें 35 गुणे ऋण 12 करेंगे तो जो भी आएगा 7 पचे 35 और इसका 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि इसमें 7 चौक 28, 2 गुणे 2 गुणे 7 करेंगे 28 और उसके साथ प्लस लेंगे और इसका बचा 3 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ऋण 15, 28 गुणे ऋण 15 में गुणा आ जाएगा, 35 गुणे ऋण 12 के बराबर होगा और जोड़ने पर 28 ऋण 15 13 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको 2 भाग में तोड़ पाएंगे। मध्य भाग को तोड़ना, जैसे यहाँ के तोड़े थे 35 को इसमें तोड़े थे, यहाँ पर 13y को 28y -15y में लिख सकते हैं। अब 2 का जोड़ा बन गया। इसमें दोनों में 7y कॉमन लिए 5y + 4 बचा, इसमें -3 कॉमन लिए 5y + 4 बचा। अब देखिए 5y + 4 दोनों में कॉमन है, इसको ले लिए, 7y -3 बचा। इसमें लंबाई चौड़ाई कोई भी हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल सूत्र होता है आयत के, इसलिए ये लंबाई अभी तक व्यंजक था दोनों में, जब हम गुणनखंड रूप में प्राप्त कर लिए यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई। एक लंबाई मान लें, लंबाई ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये तुलना करेंगे यानी लंबाई गुणे चौड़ाई एक तरह से है, ये दिमाग में रखिए। एक लंबाई हो गई, दूसरी चौड़ाई हो गई। ये लंबाई हो गई हमारी, ये चौड़ाई हो गई। तो या इसको लंबाई माने तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेते हैं, है ना। एक लंबाई कोई दूसरी चौड़ाई हो जाएगी। इस तरह से अगर हमारा व्यंजक दिया है क्षेत्रफल का आयत के, तो उसका पहले गुणनखंड कर लेंगे। 2 गुणनखंड आएंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है, तो एक लंबाई, एक गुणनखंड लंबाई हो जाएगा, दूसरा गुणनखंड चौड़ाई हो जाएगा।
प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम क्वेश्चन है 16वां। घनाभों जिनका आयतन नीचे दिया गया, घनाभ का आयतन सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को विमाएँ कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो वही निकालना है। आयतन सूत्र दिया है, आयतन के लिए व्यंजक दिया है यानी कि बहुपद दिया है। देखिए 3x² - 12x। इसमें हम क्या लिए, गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड के 3 गुणनखंड आ गया। एक गुणनखंड आपका हो गया 3, दूसरा x, तीसरा x - 4। तो विमाएँ क्रमशः तीनों विमाएँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होगी, विमा माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 दूसरी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इस तरह से मान लें 3x और x - 4 ये व्यंजक हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए अर्थात तीनों विमाओं के लिए क्रमशः व्यंजक हो गया 3x और x - 4। इसी प्रकार आयतन, इसको संशोधन करिए, उत्तर के हिसाब से मैंने इसको संशोधित किया, क्वेश्चन गलत है। 12ky² + 8ky - 20k। इसमें देखें 4k कॉमन हो जाएगा तो 3y, 4k से भाग देंगे इसमें तो 3y² आ जाएगा। 4 × 12 k निकल गया, y² प्लस 4 दूनी 8 y - 5। अब देखिए 4k है, इसको फिर से मध्य पद का 3y² + 2y - 5 को मध्य पद का ऋण 5 गुणे 3 क्या किए, ऋण 15 आ गया और ऋण 15 का 2 भाग किए 5 गुणे ऋण 3, तो जिससे कि गुणा करने -15 आया और जोड़ने पर धन 5 - 3 धन 2 आया। 4 पद हो गए। अब इसमें हम y कॉमन लिए तो 3y + 5 हो गया। हाँ बच्चों, गुणनखंड में यहाँ देखिए क्वेश्चन संशोधित कर लीजिए। 12ky² + 8ky, यहाँ 6 की जगह 8 लिख दीजिए, -20k है। और पूरे में 4k कॉमन ले लिए। 4k जब कॉमन ले लिए तो पूरे में 4k कॉमन ले लिए तो बचा 3y² + 2y - 5 बचा। अब इसमें देखिए ऋण 5 गुणे 3 किए तो ऋण 15 आया। ऋण 15 गुणनखंड इस तरह से करना है कि गुणा करने पर ऋण 15 आए और जोड़ने पर धन 2 आए। तो 5 के साथ धन रखिए, 3 के साथ ऋण रखिए, तो धन 5 गुणे ऋण 3 यानी कि 3y², इसको तोड़ दिए 5y - 3y यानी 2y आ जाएगा और -5। इसमें कॉमन लिए y तो 3y + 5 बचा, 3y + 5 बचा। इसमें -1 कॉमन लिए तो 3y + 5, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है 1। तो इस तरह से 2 पद हो गया, 3y + 1 + 5 यहाँ कॉमन हो गया, बचा y - 1। अब देखिए इसमें 3 पद हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। तो इसलिए विमाएँ क्या हो जाएंगी, इसलिए घनाभ की विमाएँ क्रमशः हो जाएंगी। आपको पता है घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। उसी पैटर्न पर इसमें क्योंकि संख्यात्मक मान तो निकाल नहीं रहे हैं आप, खाली आप व्यंजक निकाल रहे हैं। क्रमशः हो जाएंगी 4k और 3y + 5 और क्या है y - 1। इस तरह से 3 व्यंजक। इस तरह से ये जो है बहुपद आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और अधिकतम मैंने बता दिया, हर तरह का प्रश्न, हर तरह का सूत्र, सब समीकरण बता दिया। और उस तरह का सब करिए, जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगी हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।